कभी कभी ये प्रश्न उठता है कि हमारे अंतर में उस प्रभु का प्रेम कैसे पैदा हो, क्योंकि हमारा मन बुरी तरह से मोह माया, दुनिया की शक्लों, पदार्थों और संसार की मान बढ़ाई में जकड़ा हुआ है। हम दुनिया से प्रेम करते करते दुनिया का रूप हो चुके हैं। वह परम पिता परमात्मा ऊंचे से ऊंचा है, हम नीचे से नीचे हैं। हम इस नश्वर मृत्यु लोक से बंधे हुए हैं। हमारी दृष्टि दृश्यमान संसार से आगे नहीं जाती, जबकि वह निराकार, अलख, अगम, अनामी परमेश्वर रंग रूप चिन्ह चक्र वर्ण जाति से न्यारा है। जीवन में हम प्रेम उसी वस्तु से कर सकते हैं जो हमको सामने दिखाई देती हो, जो हमारे मन को आकर्षित करती है, या जिसके गुणों का हम अनुभव कर सकते हैं कि सामने वाले में ये गुण हैं, तो हम अपने आप को उसकी तरफ खिंचा हुआ महसूस करते हैं और हमारे अंतर में उसके लिए प्रेम भी आता है। जैसे हमारे परिवार के रिश्ते, बेटे बेटियां, भाई बहन जो भी हैं, या फिर हमारी बड़े बड़े बंगले, जायदाद हैं, मान बढ़ाइयाँ हैं, या और भी जो भी भोग हैं, उनसे हम प्यार करते हैं क्योंकि ये सारी चीज़ें मुझे दिखाई देती हैं, इसलिए वे हमको अपनी ओर खींचती हैं और हमें इनसे सुख का भी अनुभव होता है। जैसे एक प्रेमी प्रेमिका होते हैं तो प्रेमी को प्रेमिका ही उसके लिए सब कुछ हो जाती है, क्योंकि प्रेमिका उसको दिखाई दे रही है। पर न तो परमात्मा दिखाई देता है, न उसके गुण व उपकार दिखाई देते हैं। उसके अनगिनत उपकार हैं हमारे जीवन में, लेकिन हमको उसके उपकार नज़र नहीं आते, क्योंकि संसार अगर मेरे ऊपर कुछ उपकार करता है तो वो मुझे नज़र आता है, तो इसीलिए मेरे मन में उसके लिए श्रद्धा का भाव आता है, प्रेम का भाव आता है। उस परमात्मा के उपकार तो मुझे नज़र ही नहीं आते। वो भजन है ना, एक भजन की लाइन है, एहसान करे कोई गुण उसके गाते हो, एहसान करे कोई गुण उसके गाते हो, खुश करने को उसको तोहफे पहुँचाते हो, एहसान प्रभु के कितने, एहसान प्रभु के कितने, जरा मन में विचारा करो। और सही भी बात है, कभी मन में हम विचार तो करें कि इस प्रभु के कितने उपकार, कितने एहसान हैं हमारे ऊपर। ये दिखाई नहीं देते हमको, तो इसलिए हम उसके प्रति आकर्षण भी महसूस नहीं कर पाते। गुरु अर्जुन देव जी ने आत्मा के इस संकट की ओर संकेत करते हुए कहा है कि हे अविनाशी प्रभु, हमारा संसार से मोह हो गया है, क्योंकि हमारा इससे मेल मिलाप और लेना देना है, और ये जो संसार है दृश्यमान है, और दृश्यमान संसार की संगति द्वारा हमारे अंतर में इसका प्यार घर कर चुका है, तो नज़र नहीं आता, तुझ में हमें विश्वास पैदा नहीं होता, इसलिए हम तुझसे प्यार कैसे कर सकते हैं। हम सभी जीव ये प्रार्थना करते हैं कि तू दया मेहर करके हमको सत्संग वाणियों की शरण बख्श, ताकि मेरे हृदय में तेरा प्रेम पैदा हो सके। और गुरु अर्जुन देव जी की ये जो प्रार्थना है वाकई में सत्य भी है कि जब हम सत्संग वाणियों से जुड़ते हैं, जब उस परम पिता परमात्मा की महिमा का गुणगान सुनते हैं या गुणगान करते हैं, जब उसकी मेहरों को याद करते हैं, जब उसकी मेहरों को हम महसूस करते हैं, तभी हमारे अंतर में वो निराकार परमात्मा जो मुझे दिखाई नहीं देता लेकिन मैं उसको महसूस करता हूँ, तो मैं उससे प्रेम भी करता हूँ। और वैसे भी प्रेम जो है मन और आत्मा की स्वाभाविक विशेषता है। हम प्रेम के बिना तो रह ही नहीं सकते।
संसार में हमारे प्रेम के आधार बदलते रहते हैं, पर हर समय हम किसी न किसी प्रेम में जकड़े ही रहते हैं, क्योंकि बचपन में हम अपने माता पिता से प्रेम करते हैं और यौवन अवस्था में अपने जीवन साथी से प्रेम करते हैं, फिर अपने बाल बच्चों से प्रेम करते हैं, यानी किसी न किसी के प्रेम में तो हम पड़े रहते ही हैं। और संसार में रहते रहते हमारे अंदर संसार का मोह कूट कूट कर भर गया है, और इसका एकमात्र इलाज सिर्फ और सिर्फ ये है कि हमें इस प्रेम का आधार बदलना है। जब एक वस्तु को जान से अधिक प्यार करते हैं तो स्वाभाविक तौर पर दूसरी वस्तु के प्यार में से तो हम निकल के आएंगे, क्योंकि हमारे मन में दो बातें तो नहीं रह सकती। जब हम एक को प्यार करेंगे तो दूसरा अपने आप हट जाएगा। और प्रेम को कहते भी हैं कि प्रेम को केवल प्रेम ही काट सकता है, और परमात्मा के प्रबल प्रेम के बिना जगत के मोह के बंधन तोड़ पाना असंभव है। मन में परमात्मा का प्रेम जाग उठता है, तब भी हम सहजता से इस दुनिया से ऊपर उठ सकते हैं, यानी इस दुनिया के मोह से हट सकते हैं और उस परम पिता परमात्मा से प्रेम कर सकते हैं। और परमात्मा के प्रेम की तलवार में इतना बल है कि संसार का मोह तो क्या, ये तो हमारे अहंकार को, हमारी मैं को, हमारे द्वैत को भी काट देता है। और संसार के प्यार का मूल आधार तो द्वैत में अहंकार यही तो है, और परमात्मा का प्रेम तो इन सारी चीज़ों को नष्ट कर देगा। और परमात्मा में ही हमारी आत्मा समा जाती है, हमारा अहंकार भी नष्ट हो जाता है, हमारी मैं भी नष्ट हो जाती है, और हम इस संसार से, यानी इस संसार के मोह से हट जाते हैं और उस परम पिता परमात्मा से ही प्रेम करने लगते हैं। उसी में हमारा श्रद्धा और विश्वास जागृत होता है। अभी तो हमारे मनों में संसार का ही मोह कूट कूट कर भरा हुआ है। जब तक हम परमात्मा से प्रेम करना नहीं सीखेंगे, परमात्मा से प्रेम नहीं करेंगे, तब तक इस संसार का मोह मेरे अंतर से निकल भी नहीं सकता।